गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 4th में मैं आपको 14 चैप्टर का फर्स्ट पार्ट सेंड कर चुकी हूँ। आपका चैप्टर का नाम है मुफ्त ही मुफ्त। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से वो चैप्टर एक्सप्लेन करा था। आशा करती हूँ कि आपने भी वो चैप्टर बहुत ही ध्यान से सुना होगा और समझा होगा, रीडिंग भी करी होगी मेरे साथ ही। चलिए मैं उसको थोड़ा सा आपको पहले पुराना बता देती हूँ, फिर मैंने अपने नई लाइन शुरू करती हूँ। मुफ्ती मुफ्त में एक भीखू भाई थे और वो उनको क्या खाने की इच्छा होती थी, नारियल खाने की होती, लेकिन उनको बाजार जाने में और पैसा खर्च करने में थोड़ा सा क्या हो रहा था, संकोच हो रहा था। और वो बाजार चले जाते हैं, लेकिन उनकी जो घरवाली है लाबू बहन, वो कहती है कि आपको अगर नारियल खाना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, बाजार जाना पड़ेगा और पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वो चले जाते हैं, वो दुकान वाले से पूछते हैं नारियल कितने का, तो वो कहता है 2 रुपये का है। तो लेकिन वो कहते हैं कि 2 का क्यों, मैं इतनी दूर से चल कर आया हूँ, मुझे तो 1 रुपये का दो। उन्होंने कहा आप आगे जाइए, हो सकता है मंडी में आपको मिल जाए 1 रुपये का। वो बीकू भाई अपना मंडी में जाते हैं, वहाँ पर कहते हैं, तो कहता है कि मैं इतनी दूर से चल के आया हूँ, मुझे तो आप 50 पैसे का दीजिए। वो कहते हैं कि हाँ आपको नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, वो आपको बंदरगाह पर मिलेगा जहाँ पर हमारा माल उतरता है। ठीक है, चलिए उससे आगे की स्टोरी अब हम शुरू करते हैं। भीखू भाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं, वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है। क्या है, वो पहले कहाँ चले जाते हैं, बंदरगाह पर चले जाते हैं और बंदरगाह पर वहाँ पर उनसे 50 पैसे में मिल जाता है। मिलने की वो सोचते हैं कि मिल जाए मुझे, लेकिन वो क्या कहते हैं, भीखू भाई अपनी छड़ी को टेक लगाकर उसको खड़े करके सोचने लगते हैं, आखिर 50 पैसे तो पूरे पैसे हैं भाई, मुझे पूरे देने पड़ेंगे, वैसे भी मेरी टांगों में भी क्या है, दम है, जान है, मैं चल सकता हूँ। पैरों को घसीटते हुए भीखू भाई चलने लगे। हर 2 कदम पर रुक रुक कर जेब में से बड़ा सफ़ेद रुमाल निकाल कर वे अपना पसीना पोंछते। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था, उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई एक नारियल कितने में दोगे? अब वो पूछते हैं कि भाई एक नारियल कितने में दोगे? भीखू भाई ने पूछा और कहा ये तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं। भीखू भाई अपने से अंदर से ही बोल रहे हैं, अपने आप बातें कर रहे हैं कि भाई ये तो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं मुझे, है ना। काका यह कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे, नाव वाले ने कहा। ठीक है, 50 पैसे। भीखू भाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए। उन्हें कितने में चाहिए था, क्योंकि वो कितने में मांग रहे थे, 50 पैसे में ही तो मांग रहे थे वो, और उन्होंने एकदम कह दिया कि मैं 50 रुपये में दे रहा हूँ। तो वो एकदम मतलब आश्चर्यचकित हो गए, इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ और तुम कहते हो 50 पैसे, मेरी मेहनत बेकार हो गई ना भाई ना। 50 पैसे बहुत ज़्यादा है, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं बहुत दूर से चल के आया हूँ, मेरी मेहनत तो सारी खराब हो जाएगी अगर मैंने इतना महंगा नारियल ले लिया, है ना। मैं तुम्हें कितने में दूँ? 25 पैसे दूंगा, बस यह लो रख लो। ऐसा कहते हुए भीखू भाई झुक कर नारियल उठाने ही वाले थे। नाव वाले ने कहा नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वौदा नहीं चलेगा। उसने क्या कहा, मेरे साथ आपका कोई सौदा नहीं चलेगा, मैंने आपको 50 पैसे में बताया, आपको 50 पैसे में ही लेना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद उसने भीखू भाई की ओर ध्यान से देखा और जरा ठंडे दिमाग से बोला, सस्ते में चाहिए, नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहाँ ढेर सारे मिल जाएंगे मनपसंद दाम में। अब उसने उनको आगे के लिए भेज दिया कि अब आप कहाँ चले जाओ, नारियल के बगीचे में ही चले जाओ, हो सकता है वहाँ पर आपको कितने के मिल जाए, 25 पैसे का नारियल आपको मिल जाए, क्योंकि मैं आपको 25 पैसे में नारियल नहीं दूंगा। ठीक है, अब देखो भीखू भाई ने क्या करा। अब देखते हैं भीखू भाई ने कितने में खरीदा नारियल, है ना। भीखू भाई ने फिर अपने आप को समझाया, भीखू भाई ने अपने को अपने अंदर बातें करी, जैसे वो करता आ रहा था कि भाई मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे 50 पैसे मिलेगा, मुझे सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन उन्होंने 50 पैसे में नहीं खरीदा, 25 पैसे के उसके दाम लगाने लगे। इतनी दूर आया हूँ, अब बगीचे तक जाने में हर्ज ही क्या है। अब वो पहले बाजार गए, बाजार से मंडी गए, मंडी से बंदरगाह पर गए और बंदरगाह से अब कहाँ गए, नारियल के बगीचे में ही आ गए। सच बात तो यह थी कि वे काफ़ी थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल से ही उनमें फुर्ती आ गई। लेकिन उन्हें क्या लालच था, कंजूस थे, क्योंकि वो बहुत, उन्हें तो पैसे बचाने का लालच था, उनमें बहुत ज़्यादा 25 पैसे बचाने के लिए उनमें बहुत ज़्यादा फुर्ती आ गई, है ना। भीखू भाई ने सोचा दो गुना ज़्यादा चलना पड़ेगा। क्या हुआ, 2 गुना ज़्यादा चलना पड़ेगा, पर चार आने भी बच भी तो जाएंगे। लेकिन भीखू भाई ने क्या कहा
कि अगर मैं थोड़ा चल लूँगा, मतलब थोड़ी मेहनत कर लूँगा, तो क्या मैं अपने पैसे थोड़े से बचा सकता हूँ, जिससे कि मैं अपने पैसे सेव कर सकता हूँ, है ना। ऐसी तो होता है, हम भी तो सोचते हैं कि भाई अगर हमें किसी ने हमें 5 रुपए में चीज़ मिली है तो हम ये सोचते हैं कि नहीं, हो सकता है थोड़े से और कम पैसों में हो जाए। फिर हमें वो और कम में मिलती है, हम सोचते हैं भाई और थोड़े से कम पैसे कर लें इसको, हो सकता है ये और कम में मिल जाए। ऐसा होता है ना हम लोगों के साथ भी, क्योंकि ये हमारे मानव के मस्तिष्क में ये सब बातें चलती रहती है, ह्यूमन टेंडेंसी है, ऐसा हम सोचते रहते हैं। जितना कम में मिलता जाएगा हम उतनी ही और उपेक्षा करते जाएंगे कि हमें और कम में मिले, हमें और कम में मिले। लेकिन सभी थोड़ी ना दे सकते हैं कम में, है ना। 2 गुना चलना पड़ेगा पर 4 आने बच भी तो जाएंगे। देखो वो भी यही कर रहा है। और फिर कोई भी चीज़ मुफ्त में कहाँ मिलती है, देखो सोच भी रहा है कि मुफ्त में कोई भी चीज़ नहीं मिलती है ना, पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। भीखू भाई नारियल के बगीचे में पहुंच गए। वहां के माली को देखकर उससे पूछा, यह नारियल कितने में बेचोगे। अब किससे पूछा उन्होंने, उसके बगीचे के जो मालिक है कि भैया नारियल तुम मुझे कितने में दोगे। अब देखते हैं वो कितने में खरीदते हैं वहां से, क्योंकि वो क्या है, बहुत ही कंजूस है। माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले जाओ काका, बस 25 पैसे का एक। देखो कितने बड़े बड़े हैं। अब देखो, अब जो वो सोच कर चले थे कि मैं 25 पैसे दूंगा, तो उन्होंने कहा 25 पैसे तो सही होने चाहिए, लेकिन वो इसको देखते हैं क्या जवाब देते हैं। हे भगवान, 25 पैसे, पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी जूते घिस गए, पैर थक गए और अब पैसे भी देने पड़ेंगे। मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। हाँ देखो मैं कितना थक गया हूँ। अब वो उससे क्या क्या डिमांड कर रहे हैं कि मुझे कैसे दे दो आप नारियल, मुझे नारियल आप फ्री में दे दो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्या हो गया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, है ना। भीखू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका मुफ्त में चाहिए ना, यह रहा पेड़ और वह रहा नारियल, पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहो तोड़ लो, वहाँ नारियल की कोई कमी नहीं है। वैसे तो मेरी मेहनत के हैं, सच जितना चाहूँ ले लूँ। भीखू भाई तो खुशी से फूले न समाये, मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भीखू ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई, जितने नारियल चाहे तोड़ लूँ और पैसे भी ना दूँ, क्या बात है। भीखू भाई ऊपर पहुँच गए। फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे। सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए झक झक पैर फिसल गया। भीखू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया, है ना। तो देखिए अब क्या है, भीखू भाई को क्या हुआ, अब उसने कहा कि मैं यहाँ तक चल कर आया हूँ तो क्या होना चाहिए, मुझे तो फ्री में नारियल मिलना चाहिए। देखो लालच इंसान की प्रवृत्ति है, इंसान के अंदर लालच पनपता ही रहता है, चाहे उसको कितना भी सस्ता सामान क्यों ना मिल जाए। अब वो कह रहा है मैं इतनी दूर से चल कर आया हूँ, मेरी चप्पलें घिस गई हैं सारी और मैं इतना थक गया हूँ, मुझे तो फ्री में नारियल चाहिए, मैं 25 पैसे भी नहीं दूंगा, है ना। वो यही तो कहना चाह रहे हैं। और तो उसने क्या कहा कि भाई पेड़ नारियल पर चढ़ जाओ, पेड़ और अपना नारियल खुद तोड़ लो, जौन सा तुम्हें पसंद हो, तुम्हारी मर्जी है जौन सा आप चाहोगे, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, है ना। चलिए बेटा ये आपका था सेकंड पार्ट, आप इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।